एकमात्र भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए, निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। जो जीव मनुष्य तन पाकर श्री हरि की उपासना नहीं करता, उसकी तुलना सुखदेव जी ने पशु से करी है। स्वविड वराहोष्ट खरे संस्तुता पुरुषा पशु, बोले जो पुरुष भगवान की लीला का गुणगान नहीं करते वो पुरुष 4 पशुओं से उपमा दी है। पहली उपमा कुत्ता ग्राम सिंह, दूसरा विटवराह ग्रामीण सुकर। बोले कुत्ते की उपमा किसको दी? ग्राम सिंह की उपमा दी है उन लोगों को जो छोटी छोटी बात पे एक दूसरे का गला काट देते, ज्यादा झगड़ चलते हैं, उनको कुत्ते की उपमा दी है। कुत्ता देख करके प्रसन्न होता है, अरे बाबा हमसे ऊंचाई में हो सकता है थोड़े लंबे हो, और वो है भी ऊंचाई में हमसे लंबे हैं, लेकिन काम तो बिल्कुल हमारे जैसा है, इनको हमारी कैटेगरी में भगवान को रखना चाहिए था। कुत्ते देख के प्रसन्न होते हैं। बोले दूसरी उपमा दी विटवरा ग्रामीण सुकर। सुकर से क्या लेन देन? बोले जो लोग भक्ष्य अभक्ष्य सब खाते हैं, उनको देख के ग्रामीण सुकर प्रसन्न होते हैं। हाँ भले ही हमसे ऊंचाई में थोड़े लंबे हैं, लेकिन काम बिल्कुल हमारे जैसा है, भगवान को इन्हें हमारी टीम में शामिल करना चाहिए था। ये देखकर ग्रामीण सुकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तीसरी उपमा किसकी दी? बोले ऊंट की दी। जो लोग पद मिल जाने पर, धन मिल जाने पर अहंकार में मुंह उठा के चलने लगते हैं, उन लोगों को देख के ऊंट प्रसन्न होते हैं। हाँ भैया हम अहंकार तो नहीं करते हैं, ऊंट विचार करते हैं, हम तो अहंकार नहीं करते पर ऐसे ही मुंह उठा के चलते हैं। ऐसे ये लोग अहंकार में मुंह उठा के चलते हैं, इनको भगवान को हमारी टीम में शामिल करना चाहिए था। हमारे साथ मुंह उठा कैसे चलेंगे? और क्या? चौथी उपमा दी गधे की। जो जीवन भर से बोझ ही लाद रहे हैं, बस कभी किसी चीज का बोझ, कभी किसी, बस चिंता का बोझ लादे पड़े हैं। उन्हें देखकर गधे प्रसन्न होते हैं, डोंकीज प्रसन्न होते हैं। गधे सोचते हैं देखो महाराज लंबे तो हैं ही, हमारी टीम में और होते तो कितना अच्छा होता। बोझ लाद के घूमते रहते हैं, इससे अच्छा तो मालिक का बोझ लाद के घूमे, चिंता का बोझ लाद के घूमते हैं। ये 4 उपमा दी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही पावा। ये मानव तन परम दुर्लभ है, इसे पशुओं की तरह मत बिताओ, खाने पीने सोने में बर्बाद मत करो। जिनके नेत्र भगवान का दर्शन नहीं करते वो नेत्र निरर्थक है। जो कान हरि की कथा नहीं सुनते वो सर्प की बाबी केचुल के समान है। इसके बाद जो जीवा भगवान का गुणगान नहीं करती वो मेंढक के समान व्यर्थ में टरटर करने वाली है। जो जीवा भगवान की लीला का गुणगान नहीं करती, भगवान की कथाओं का गुणगान नहीं करती, वो जीवा सिर्फ और सिर्फ मेंढक की तरह टरटर करने वाली है। हमारे ब्रज में आप देखिए नाविक भी कथा सुनाते हैं। नाविक भी हर एक मंदिर के बारे में बताते हैं। इसीलिए जिनकी जीवा भगवान की लीला नहीं गा रही, भजन नहीं गा रही,
कथा नहीं गा रही, उनकी जीवा सिर्फ और सिर्फ मेंढक के समान टर्टर करने वाली है। जो नहीं करही ना राम गुण गाना, सो दादुर जी है समाना। जी अर्थात जीव, दादुर अर्थात मेंढक के समान है। जी सो दादुर जी है समाना। ये सुनकर परीक्षित जी ने अपनी शुद्ध बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दी और प्रार्थना करी सुखदेव जी से, हे सुखदेव जी महाराज, हमें सृष्टि विस्तार का क्रम बताइए। हम लोगों को आजकल ये बताया जाता है कि पहले हम आदि मानव थे, पहले हम बंदर हुआ करते थे, बंदरों से फिर आदि मानव बने, फिर मानव बने। बोले तो सृष्टि की रचना कैसे हुई फिर, जब